सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु शायद आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आज है जो हम सबों को परमेश्वर ने लेके आया है और नया जीवन प्रदान किया है। सचमुच में आज है जो नए दिन में हम सबों को लेके आया है। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। हालेलुया। आइए हम लोग कुछ जीवित वचन को देखेंगे। आज है जो हम लोग जीवित वचन हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का जीवित वचन पर हम लोग अध्ययन करेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री से हम लोग देखेंगे। कुरिन्थी उसका 5 अध्याय पद संख्या 17 वचन को देखेंगे। इसमें इस प्रकार कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नए बातें नई हो गई है। आमीन। इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। सचमुच में यहाँ पर पौलुस कहता है कि पुरानी बातें जो बीत गई है, जो अब नई हो गई है। मसीह में जो आते हैं उन व्यक्ति के लिए नए बातें बन जाती हैं। जब हम लोग पुरानी सृष्टि से आरंभ से हम लोग पुरानी में जीवन बिताते हैं, जब तक हम लोग मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं तब तक हम लोग पुरानी योजना ही तैयार करते हैं, पुरानी बातें करते हैं, पुरानी जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है कि पौलुस कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यहाँ पर जब मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो हम लोग पुरानी जो कार्यक्रम उनको नहीं करते हैं। पुरानी बातें जो हम लोग अपनी चाल चालन बदल देते हैं। अपनी चाल चालन को बदलने के लिए परमेश्वर अपनी जीवन में, हमारे जीवन जो आपका जीवन में काम करने लगता है और हमारी जो पुरानी बातें, पुरानी चाल चालन, उस चीज़ों को धीरे धीरे इन वचनों के द्वारा से हम लोग अपने जीवन को बदलाव का कोशिश करने लगते हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में, जो प्रभु यीशु हमारे जीवन में काम करता है, तो वचन की ओर से अपने जीवन को बदलने लगते हैं और अपने जीवन जो पुरानी चाल चालन सब चीज़ों को छोड़ा जाते हैं, धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। जब हम लोग मसीह में आते हैं, तो पहले जब मसीह में नहीं थे तो हम लोग गंदी बातों के द्वारा और गंदी योजनाओं के द्वारा अपने जीवन में बहुत सारे पापों को करने लगते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु को ग्रहण करने लगते हैं, तो हम लोग उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं और उन चीज़ों को छोड़ने के लिए कोशिश करने लगते हैं और हम नए बातों को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवन में काम करता है और हम नए बातों को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो,
परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ करें। आज के नए जीवन के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के नए सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर की तारीफ करें। आज के नए दिन के लिए प्रभु जी की धन्यवाद करें। हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। खुदा परमेश्वर आज के नए जीवन में प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्रभु जी पुरानी बातें हुए हैं प्रभु जी, पुरानी चिंताएं हैं प्रभु, पुरानी टेंशन में पाए जाते हैं प्रभु जी, पुरानी नाना प्रकार की बीमारियों में है प्रभु, वे इन वचनों के द्वारा से उनका जीवन में तू नया सृष्टि कर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत तेज से आशीष दें। अगर आप पहली बार है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और परमेश्वर का जीवित वचन आप सबों को मिलने पाए। 8 बजे सुबह प्रार्थना को डाला जाता है और सुबह में हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना किया जाता है। अगर आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो जरूर हमें दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत तेज से स्वागत करें। आमीन।